Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do chapter 13 of class 10th, that is magnetic effect of electric current. So in the previous video we have learned about magnetic field, properties of magnetic field lines, magnetic field due to a current carrying conductor, so many more. So now in this video we will start with Fleming's left hand rule. So according to this rule, stretch your thumb, forefinger and the central finger of your hand. अब अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करोगे तो मान लीजिए जो थंब है वो मोशन की डायरेक्शन को शो करेगा, फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा और मिडिल फिंगर जो आपकी सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। तो आप इसको मदर, फादर और चाइल्ड से लर्न कर सकते हो। यानी कि मदर एम से स्टार्ट होता है तो एम का मतलब क्या हो गया, मोशन हो गया, जो कि थंब को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। फादर एफ से स्टार्ट होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें चाइल्ड, जो कि सी से स्टार्ट होता है, दैट इज़ करंट, वो मिडिल फिंगर, वो जो करंट होगी वो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में होगा। नाउ वी हैव इफ फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, मिडिल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, तो जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को, मोशन या फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो किस लिए अप्लाई किया जाता है, किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स। तो आपको करंट दिया हुआ मिलेगा तो करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो वहाँ से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपको आपकी जो फोर फिंगर है उसमें अलाइन करना है और जो आपका थंब होगा वो फिर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स या फिर मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन दिस रूल। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस डिवाइस इज बेस्ड अपॉन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। After that we have a scientist, that is Michael Faraday, who gave the laws of electromagnetic induction, जिसको हम सिंपली EMI भी बोलते हैं। ठीक है, what is EMI? Electromagnetic induction. And there are two laws of electromagnetic induction which were given by Michael Faraday. Next we have galvanometer. Galvanometer क्या होता है? It is an instrument that can detect द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। ये बहुत ही कम मैग्नीट्यूड के करंट को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। जो गैल्वेनोमीटर और एमीटर हैं दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, दीज आर द डिवाइस विच आर यूज टू मेजर द करंट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट गैल्वेनोमीटर, यदि हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है, कम मैग्नीट्यूड के करंट को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ द पॉइंटर इज एट ज़ीरो, यदि यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है जो ज़ीरो के ऊपर होगा तो देयर विल बी नो करंट, एंड इफ़ द पॉइंटर इज आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये चाहे ये इस तरफ हो जाए, लेफ़्ट साइड में आ जाए, चाहे राइट साइड में आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर इज सम करंट इन द सर्किट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू एक्सपेरिमेंट। इसको हम दो एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्शन। सो हमारे पास एक कोयल है, ठीक है, जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव ए बार मैग्नेट, ठीक है। In this experiment
when the north pole of a bar magnet is brought closest to the coil or away from the coil, we see the momentary deflection in the needle of the galvanometer on either side of the null point. null point क्या होता है? ज़ीरो. ज़ीरो इज़ द null point. फर्स्ट राइट देन लेफ्ट. जैसे ही हम क्या करते हैं, जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल कोयल के पास लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है. पहले ये राइट साइड जाएगी, फिर लेफ्ट साइड जाएगी. सिमिलरली if we keep the magnet stationary and coil is made to move towards or away from the north pole of the magnet, we will observe the deflection of the in the needle of the galvanometer. अभी हम क्या, फर्स्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट केस के अंदर हमने मैग्नेट को कोयल के पास लेके गए थे, लेकिन अब क्या करना है, आप मैग्नेट को क्या करो, स्टेशनरी रख दो, ठीक है, और जो कोयल है उसको इसके दूर या पास लेके जाओ, इस कोयल को, तो आपको फिर से गैल्वेनोमीटर के अंदर, ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर अटैच कर रखा है, इसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. इफ़ बोथ बार मैग्नेट एंड कोयल केप्ट स्टेशनरी देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. यदि हम बात करें इन दोनों को क्या किया जाए, स्टेशनरी रखा जाए, देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन विच मीन्स देयर इज़ नो करंट इन द कोयल. दिस एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ साउथ पोल. साउथ पोल की हेल्प से भी इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं. वी विल ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट इट वुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन इन द प्रीवियस केस. अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी. तो जब हम साउथ पोल लेके नॉर्थ पोल लेके गए थे तो पहले डिफ्लेक्शन राइट में थी, फिर लेफ्ट में गई थी. यदि हम साउथ में लेके जाएंगे तो पहले राइट में, राइट की जगह लेफ़्ट साइड के अंदर डिफ्लेक्शन होगी और फिर राइट साइड के अंदर डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि जो डिफ्लेक्शन हो जाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी. इट कंक्लूड्स दैट द मोशन ऑफ ए मैग्नेट रिस्पेक्ट टू द कोयल और वाइस वर्सा, यानी कि मैग्नेट को चाहे आप कोयल के पास लेके जाते हो या कोयल को मैग्नेट के पास लेके जाते हो, देयर इज़ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, जो कि एक इंड्यूस्ड करंट सेटअप करता है सर्किट के अंदर. सो जो करंट क्रिएट होता है, व्हेन देयर इज़ ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज़ करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट एंड दैट करंट इज़ नोन एज इंड्यूस्ड करंट. उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, द सेकेंड एक्सपेरिमेंट विच इज़ नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज सेल्फ इंडक्शन. सो इसमें हमारे पास एक कोयल है, उसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है और हमारे पास की है. नेक्स्ट वी हैव अनदर कोयल एंड इट इज़ अटैच्ड विद ए गैल्वेनोमीटर. इन दिस एक्सपेरिमेंट plug in the key, this connects the coil with the battery and observe the deflection in galvanometer. Now plug out the key and this disconnect the coil 1 from the battery, observe the deflection in the galvanometer. ये कह रहा है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा. अब आप क्या करो, की को क्लोज कर दो, तो करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. करंट रुक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा कुछ भी, तो आपको दूसरी डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. Hence we conclude that the potential difference is induced in the secondary coil. This is our primary coil which is attached to the battery. We can say that is attached to the source of current, and the second one we have the coil which is attached to the galvanometer which is called secondary coil. ये हमारे पास प्राइमरी कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है. तो जैसे ही हम प्राइमरी कोयल के अंदर करंट को कम ज़्यादा या फिर ऑन या ऑफ करेंगे तो सेकेंडरी कोयल में जो आपको गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. सो व्हेन एवर देयर इज़ ए चेंज इन करंट इन प्राइमरी कोयल, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि आपको सेकेंडरी कोयल के अंदर भी करंट देखने को मिलेगा. दिस इज़ बिकॉज wherever there is a change in current in the primary coil, magnetic field associated with also changes. अब आपको पता है कि ये एक टाइप का सोलेनॉइड हो गया हमारे पास, तो सोलेनॉइड में ये हमारे पास साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई.
एक सेकंड में आपको बना के दिखा देता हूँ। नॉर्थ से साउथ इस तरफ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे ही करंट जो की है हम ऑन करेंगे तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कोयल आल्सो चेंजेस विच इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। तो सेकेंडरी कोयल यानी कि जो हमारी सेकेंड कोयल थी जो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच थी, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा, विच कैन बी ऑब्जर्व बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इन द गैल्वेनोमीटर इन द सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट के अंदर आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर लगा है तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये है कि करंट इंड्यूस हो रहा है। दिस प्रोसेस बाय विच चेंजिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ current in primary coil induces a current in the secondary coil is called electromagnetic induction। यानी कि आप प्राइमरी कोयल के अंदर यदि करंट चेंज कर रहे हो तो दूसरी कोयल यानी कि सेकेंडरी कोयल के अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोयल इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मोशन यानी कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब उस टाइम पर जो करंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वी हैव द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच योर थंब फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। राइट हैंड की मिडल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को क्या करो, स्ट्रेच करो, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इफ़ द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, थंब है वो मोशन को शो करे, तो जो मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। सो इसको याद रखने का तरीका ये है, थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन को, तो मोशन को आप मदर से याद रखते हो जो कि एम से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को आप फादर से लर्न कर सकते हो, ठीक है, एफ से स्टार्ट हो रहा है और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। चाइल्ड है वो सी से स्टार्ट होता है एंड द मिडल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब आप ये कहोगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, दे सीम्स टू बी अलाइक, बट जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव द इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है। तो ये जो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर थी, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ वी हैव करंट that is produced by the generator. So there are two types of current that can be produced by an electrical generator. The AC generator will produce the AC current, that is alternate current, and if we have the DC generator then it will produce the DC current which is also known as direct current. So AC current और DC current के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन पीरियडिकली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो AC करंट की डायरेक्शन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाती है। यदि हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। सो यहाँ पर देखिए ये एक वेव की फॉर्म में चल रहा है, तो यहाँ पर इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दिस इज़ द मीन पोजीशन, ज़ीरो पोजीशन है ये, ठीक है। यदि हम बात करें DC करंट की
तो डीसी करंट है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज़ है और अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्ज़ है। और यदि हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज़ होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ अल्टरनेट करंट और डीसी करंट कि क्या क्या फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ लो। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर आप डिस्टेंस प्लेसेस तक पहुंचा सकते हो ज़्यादा एनर्जी का लॉस किए बिना, तो इससे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है वो कम हो जाता है। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट इज़ 50 हर्ट्ज़। दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1/t के इक्वल होती है, 1 टाइम पीरियड के इक्वल होती है। तो टाइम की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/न्यू इज़ इक्वल टू 1/, न्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50 हर्ट्ज़ है, 1/50। इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.002 सेकेंड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी है वो कितने, टोटल टाइम पीरियड कितना लगा है एक ऑसिलेशन के लिए? 0.02 सेकेंड। लेकिन जो डायरेक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना लगा है? 0.02 सेकेंड। तो यानी कि अपर को बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। क्रस्ट के लिए भी 0.01 सेकेंड और ट्रफ के लिए 0.01 सेकेंड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए हमारे पास आ जाएगा 0.02 सेकेंड। तो डायरेक्शन कितनी देर में चेंज हो रही है? 0.01 सेकेंड के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। हाउस होल्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़। जनरली आप जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस देखते हो उसके अंदर 3 वायर्स होते हैं। फर्स्ट वायर विद रेड इंसुलेशन जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं, पॉजिटिव। लाइव वायर इज़ एट हाई पोटेंशियल विच इज़ एट 220 वोल्ट। वायर विद ब्लैक इंसुलेशन विच इज़ न्यूट्रल, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 220 माइनस 0 दैट इज़ 220। उसके बाद जो थर्ड वायर आता है वो हमारा ग्रीन इंसुलेशन वाला होता है जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। इसको हम किसी कॉपर प्लेट के साथ अटैच करते हैं हमारे घरों के आसपास और उसको मिट्टी में दबा देते हैं। द मेटलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ वायर एज ए सेफ्टी मेजर। मान लो किसी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज़ हो जाए तो जो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह है वो कहाँ पर? अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए हम कौन सा अर्थ वायर यूज़ करते हैं? नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? व्हेन जो अर्थ वायर है वो लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि जो लीकेज होता है मेटलिक बॉडी में से करंट का वो उसके पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए हम अर्थ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दैट मीन्स जीरो पोटेंशियल एंड द यूज़र इज़ सेव्ड फ्रॉम द सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाता है और जो यूज़ करने वाला है उसको करंट वगैरह इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह नहीं लगता है। सो दिस इज़ द डोमेस्टिक सर्किट। ये हमारे पास लाइव वायर है और ये हमारे पास न्यूट्रल आएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, न्यूट्रल वायर है और हम एक फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं उनको किस में जोड़ते हैं हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ते हैं। ईच अप्लाइंस हैज़ ए सेपरेट स्विच ऑफ ऑन ऑफ।
तो हर एक अप्लायंस के लिए एक अलग से स्विच होता है जो कि उसको ऑन या ऑफ करता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ईच अप्लायंस दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट दे कैन बी ऑपरेटेड एट एनी टाइम। तो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है कि पैरेलल के अंदर करंट क्या रहता है, करंट चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रखने के लिए सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल के अंदर जोड़ते हैं। वी हैव टू इलेक्ट्रिक सर्किट इन आवर होम, वन कंसिस्ट ऑफ करंट 15 एम्पियर, जो कि हाई पावर अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए करंट कितना होता है, 15 एम्पियर होता है। और दूसरे होते हैं जिनका पावर होती है वो लो होती है, उनको हम 5 एम्पियर सर्किट के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ड्यू टू द फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डैमेज इन द इंसुलेशन ऑफ 2 वायर्स द सर्किट विल ऑफर जीरो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। तो उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे कि किसी वजह से मान लो इंसुलेशन वगैरह है वायर्स की, वो डैमेज हो जाती है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से हीट वगैरह जनरेट होती है और स्पार्क वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से आपके डिवाइसेस वायरिंग वगैरह है वो जल सकती है। उसके बाद है हमारे पास ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग कैन बी काज्ड फर्स्ट कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट के अंदर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अटैच कर दें। एक्सीडेंटल राइज इन सप्लाई वोल्टेज इफ द टोटल करंट ड्रॉन बाय द अप्लायंस एट ए पार्टिकुलर टाइम एक्सीड बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट वायर इट विल गेट हीट अप। कि किसी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करने लग जाए तो उसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्यूज़ है। फ्यूज़ क्या होता है, इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस दैट कैन प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी सर्किट को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाती है। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर to your friends so that it will help me to make good videos for you. So thank you everyone, keep supporting.